वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, कोई भी इंसान हो, कितना भी इंसान हो या कोई भी हो, अल्लाह से ऊपर कोई नहीं होता है। तो इसराइल जो कर रहा है, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की मैं एक बात आप लोगों को तक पैगाम पहुंचा रही हूँ कि उसका खौफ सुनिए कि क्या खौफ है और आप लोग अमल करने की कोशिश कीजिएगा। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुसलमान तब तक नहीं डरो मुसलमान से जब तक वो फजर की नमाज में उठना चालू कर दे, उठना पढ़ना स्टार्ट कर दे। अगर जिस तरीके से जुमे में लोग पढ़ते हैं नमाज जुमे की, अगर फजर की मुसल्ले में सब मौजूद हुए तब उनसे डरना शुरू कर दो। तो सोचिए, अगर हम फजर की नमाज में पढ़ करके अपने फ़िलिस्तीन माओ बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए आज आपके बच्चे के ऊपर नहीं बीत रहा, तो आपको समझ में आ रहा है कल को अल्लाह के सामने खड़ा होकर के गवाही देना पड़ेगा सबको, हम सबको। और एक बात ये भी मैं कह देती हूँ कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोग जला रहे थे बांध करके, तो एक परिंदे चोंच में पानी लेकर के आए। सब ने कहा तुम्हारी चोंच के पानी से क्या होगा, लेकिन उस परिंदे ने कहा कि जब आखिरत की टाइम आ गई, जब हिसाब देने की टाइम आ गई, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने पानी देने का काम किया था और सब जलाने का काम किए थे। तो एक बूंद से बूंद से घड़ा भरता है। आप चंद प्रोडक्ट खा रहे हैं, बहुत ऐश मौज से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, और भी जितनी भी लेस खा रहे हैं, कोलगेट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब से क्या होगा, ये सबसे कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है। आप उन लोगों का खून पी रहे हैं कोको कोला की शक्ल में। आप उन बच्चों माओ की, जो हमारे जैसे हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली के ऊपर कुछ होगी, आपके फैमिली के ऊपर कुछ होगी, तब आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी फैमिली नहीं है। हमें मरने के बाद हमारे अल्लाह के पास खड़ा होना पड़ेगा और सब वही कतार में होंगे, वही लाइन में होंगे। सोचिए किस तरीके से आप अपनी अल्लाह से निगाह में लाइएगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो बाइकआउट कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करें। अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, बर्गर नहीं खाएंगे, पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, तो मर नहीं जाएंगे। अगर मर भी गए, अगर पिज़्ज़ा का आपको ज़्यादा लालच है तो शहीद होकर के मरेंगे। ये ऐसा खाना पे लानत है। और थोड़ा सा अगर ज़्यादा शर्म नहीं है तो थोड़ा सा शर्म कीजिए, शर्म नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। इस तरीके से लोग देख रहे हैं कि रोज़ वो लोग बम फेंक रहे हैं, गोली फेंक रहे हैं, इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर उन लोगों का कसूर क्या है? उन लोगों का कुछ कसूर है जो उन लोगों को उस तरीके से मारा जा रहा है? आज इतने सारे जो हमारे आवाम हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सिर्फ इंसानियत सबसे ऊपर है। आज जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, सारे लोग मिल कर के फ्लोटिलिया के ज़रिया मदद करने की भी कोशिश की, उन लोगों को भी पकड़ लिया गया। हाँ, ये सब क्या है? ये सब जुल्म की इंतहा है। तो क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों का यही फ़र्ज़ है कि हम लोग उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। अगर आप लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से क्या होगा? आपको अल्लाह के पास मरने के बाद गवाही देना पड़ेगा कि आप उन बच्चों, उन माँओं, उन सारे मासूम का खून पी रहे थे, जो आज खाने के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। सोचिए वो किस हालात में है। वो अल्लाह के सामने अपना मुंह जब खड़े होंगे तो आप क्या मुंह दिखाइएगा कि आपने कोई तरह का कुछ भी नहीं किया, ना दुआ से आपने कुछ शामिल किया। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को कन्वर्ट करके मना कर सकते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर मना कीजिएगा तो बड़ी बड़ी जो उसका 12 ब्रांड है, मैं स्क्रीन में टच कर दूंगी, उसकी जो 12 मेन जो बड़ी ब्रांच है। छोटे छोटे प्रोडक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी प्रोडक्ट है, मैं कितना प्रोडक्ट को बाइकआउट करूँ, मैं कितने प्रोडक्ट को मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसके जो बड़ा ब्रांड है, वो जो एक बड़ा 12 कंपनी है जिसके थ्रू सारा सामान आ रहा है, तो वो 12 कंपनी का जो मैं स्क्रीन में ऐड करूँगी। और ख़ास करके आप लोग देखिएगा, अगर ये ब्रांड किसी भी प्रोडक्ट में मिला तो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करने का। नॉर्मली कोलगेट, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जो मैकडॉनल्ड्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, खास करके देखिए उन लोगों को पैसा पहुंच रहा है। और वो लोग देखिए, एक मासूम बच्ची को जो सिर्फ 6 साल की थी, 6 साल बच्ची का क्या गलती है ये बताइए? गोद के बच्चे की क्या गलती है ये बताइए? 6 साल की बच्चियों को 600 गोली, 600 बुलेट से उसको सोचिए, उसका बॉडी का कुछ भी नहीं बचा होगा। तो इतना तो गैरत कीजिए कि हमारे पास भी औलाद है, हमारे गोद में भी औलाद है, हमारे आने वाला औलाद है, हमारे सिकम में औलाद है।
तो सोचिए कि अगर आपको आप अल्लाह के सामने मुंह दिखाना है, सबसे पहले ये कीजिए कि हमको किसी को नहीं दिखाना है, हमको अपने अल्लाह के सामने गवाही देना है। जो मासूम माई बहनें, छोटे छोटे बच्चे मासूम जो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं खाने के लिए, उन लोगों को देख कर के गोली से बम से उड़ा दिया जा रहा है। क्या क्या कसूर है उन लोगों का? उन लोगों का कुछ कसूर है नहीं, उन लोगों को ख़त्म करना है। तो जब अल्लाह ख़त्म करने पर आते हैं तो कोई नहीं रोक सकेगा। और आप लोग सामान को, जो उसका सामान है, उसको इस्तेमाल नहीं कीजिए। अगर इतना भी गैरत बचा है ना आप लोगों के अंदर, थोड़ा सा भी गैरत बचा है, तो उन लोगों का प्रोडक्ट को बायकॉट कीजिए।